बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम किचन विद रबिया में कैरी का शरबत लेके आए हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो मैंने कैरी ली है। कैरी का साइज़ थोड़ा छोटा है, आप बड़ी भी ले सकते हैं। मुझे यही मिली थी इसलिए मैंने यही ले ली, ठीक है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून मैंने सादा नमक लिया है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने काला नमक लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और 1.5 कप के करीब मैंने चीनी ली है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलें यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैरी के छिलके उतार लेंगे। तो इस तरह से हम ऊपर से उतारेंगे, फिर छिलके इसके उतार लेंगे। तो ये सारे छिलके मैंने उतार दिए हैं, ये देख सकते हैं आप, और अच्छे से ये मैंने निकाल दिया। अब इसको मैंने काटा था, ये देखिए इस तरह से काट के इसकी जो गुठली है निकाल लेंगे। अब एक बोल लेंगे, इस बोल के अंदर हम इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो बाकी कैरियों के भी इसी तरह मैं कर लूँगी, फिर बाद में मिलती हैं। सारी कैरी को मैंने अच्छे से काट लिया। इस तरह से मैंने मोटा मोटा सा, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा छोटा ही साइज़ रखा है, ठीक है। इसको मैं अब पानी में उबालूँगी। पानी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। 1 गिलास मैंने पानी लिया था, उसे मैंने डाल के गर्म होने के लिए रख दिया। तो ये देख सकते हैं गर्म हो चुका है। इसमें हम कैरी डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ढक्कन दे के इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं। तो कैरी हमारी गल चुकी है। ये स्पैचुला के साथ ये टूट रही है, देखिए ज़रा मैश हो रही है अच्छी से। इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडा करके इसे जग में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मैंने जग में डाल दिया। अब इसे हम ब्लेंड करेंगे। ये देखें ब्लेंड हो गया हमारा। अब इसे हम स्ट्रेनर में डाल के छान लेंगे। अच्छे से इसे छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स जो हो या बाल हो वो स्ट्रेनर में रह जाए और हमारा पल्प जो है इक्वल एक जैसा स्मूथ सा निकल जाए। ये देखिए अच्छे से ये पल्प निकल चुका हमारा, ये देख सकते हैं। अब इसे मज़ीद हम दोबारा उसी बर्तन में डाल के पकाएंगे। इसमें दोबारा डालेंगे, इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी के साथ इसको पकाएंगे। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये पक जाएगा। चीनी अच्छे से रिजॉल्व हो जाए, उसके बाद बाकी जो हमने नमक वगैरह लिए थे वो डाल देंगे। तो ये शरबत ज़रूर आप ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी ये ड्रिंक है। गर्मियों के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। गर्मी से हमें बचाएगा, हमारे अंदर ठंडक रखेगा। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो इसको हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना है। ये देखें इसकी थिकनेस जो है इस तरह ही हम रखेंगे। इसमें हम डाल देंगे नमक। सफ़ेद नमक लिया था हमने, काला नमक लिया था, ज़ीरे का पाउडर लिया था। डालने के बाद इसे अच्छे से हिलाएंगे और 5 मिनट के लिए बस पकाएंगे हम। तो कैरी का शरबत हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा करेंगे। तो शरबत हमारा कैरी का रेडी हो गया था, ठंडा भी हो गया था। इसको मैंने इस तरह से शरबत वाली बोतल में डाल लिया है। तो हमने आधा किलो कैरी का बनाया, तो देखें इतनी बोतल बनी है। तो अब हम गिलासों में डाल के आपको दिखाएंगे। गिलासों को मैंने पहले से रेडी कर लिया है। अब इसमें हम आइस क्यूब्स डालते हैं। अब इसमें हम शरबत डालेंगे। शरबत आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठंडा पानी डालेंगे मज़ीद इसमें। अच्छे से मिक्स कर देंगे।
कैरी का शरबत हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप जिस तरह मैंने कैरी ली थी, मैंने छोटे साइज़ की ली थी, आप थोड़ी बड़ी साइज़ की भी ले सकते हैं, लेकिन अंदर से वाइट होनी चाहिए, क्योंकि जो येलो कलर की अंदर से होती है उसका शरबत ज़्यादा अच्छा नहीं बनता। ये शरबत मैंने जो बनाया है ये आप तकरीबन पूरा सीज़न इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जब मेरी रेसिपी आप ट्राई करें उसकी पिक्चर इंस्टाग्राम पे मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।